Welcome you all, my dear Honharos. So today we start again one of the most important topic जो बोर्ड पर लिखा है. What is this? This is called Kohlert's law. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, लेक्चर नंबर 5 में देखा था कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो हाउ इट वैरीज विथ कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन. तो आप बताइए, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या देखते थे? आप डाइल्यूशन करते थे तो देयर वेरी स्मॉल इंक्रीज करता था मोलर कंडक्टिविटी. क्यों? क्योंकि अब वी नो दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन आर ऑलरेडी अवेलेबल. यदि उसमें आप डाइल्यूशन करते थे देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीज करता था, मोबिलिटी इंक्रीज करता था. दैट्स वाई कंडक्टिविटी बढ़ता था. दो कारण से कंडक्टिविटी बढ़ता है, जानते ही, आयन के नंबर के आधार पर, दूसरा मोबिलिटी के आधार पर. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या था? आयन तो था ही लेकिन मोबिलिटी बढ़ता था. क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता था. तो ये आप देखे थे. और लास्ट में डाइल्यूशन करते करते एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम लोग लास्ट में उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते थे. यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोलर कंडक्टिविटी होगा डाइल्यूशन करने पर बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितना बढ़ के फाइनल कंडक्टिविटी निकाल लेते थे, जिसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते थे. लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में निकालने जाते थे तो हम लोग लिमिटिंग लास्ट वाला इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला नहीं निकाल पाते थे. था ना प्रॉब्लम? लास्ट में हम यही खत्म किए थे. तो हम वहाँ बताए थे कि ना कैसे नहीं छू सकते, तो ना घुमा के छूना है. यानी एक्सपेरिमेंटली वी unable to calculate, determine the limiting molar conductivity of weak electrolyte due to two reasons. First reason is that ड्यू टू लो कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बहुत कम होता है, एक ये कारण है. दूसरा, वी नो दैट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैनॉट कंप्लीटली, वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन इट्स सॉल्यूशन. तो पूरे चाहे आप कितना भी डाइल्यूशन कर दीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कितना भी डाइल्यूशन कर दीजिएगा, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली गेट आयनाइज. तो जब तक कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा भैया, तो कितना भी डाइल्यूशन कर दीजिएगा, तो आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि दिस इज द फाइनल, दिस इज द लास्ट, दिस इज द अंतिम मोलर कंडक्टिविटी? नहीं. तो पूरे के पूरे जब तक आयन टूटेगा तब तो है, तब ना आप कहिएगा कि हम तो वो हमारे पास समस्या था. क्या समस्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या था? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे, यानी एक्सपेरिमेंटली हमने नहीं निकाल पाया था. तो क्या करेंगे भैया? कोहलर्स लॉ लगा देंगे और तब निकालेंगे. इसलिए आज कोहलर्स लॉ पढ़ने वाले हैं. तो सुनिए कोहलर्स लॉ क्या कहता है. कोहलर्स लॉ ये कहता है कि मैं हूँ सर, मैं एन, जानते ही, हम राम नहीं, श्याम, चलिए श्याम के साथ मिलकर के कोई काम करते हैं, ठीक है सर. फिर हम घनश्याम के साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है. तो जब हम श्याम के साथ मिलकर काम करते हैं तो उस समय हम लोग मान लीजिए कि 100 टन काम किए, 100 टन उठा लिए, ठीक है. और जब इसके साथ किए तो 150, ठीक है. कहता है कि मेरा, भले ही हम श्याम के साथ मिलकर के किए हैं, हम दोनों के, हमारा और घनश्याम श्याम के मिलकर के जो वर्क करने का क्षमता था 100 टन था, लेकिन और घनश्याम के साथ हम और घनश्याम मिलकर के जो काम किए थे तो 150 टन था. लेकिन कोहलर्स का कहना है कि भैया ये मास्टर श्याम जो है, मिस्टर दी कुमार, इनका कंट्रीब्यूशन फिक्स है. चाहे वो श्याम के साथ मिलके काम करे, चाहे वो घनश्याम के साथ मिलके करे, इनका कंट्रीब्यूशन फिक्स है. इनका कंट्रीब्यूशन चेंज होने वाला नहीं है. इट नॉट डिपेंड ऑन रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ मैन, दैट मैन इज श्याम एंड अनदर इज घनश्याम. दैट्स वाई सिमिलर थिंग इज हियर. कहता है कि यदि कोई, हम लोग H+ आयन का हम मान लीजिए कि Na+ का हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है. चलिए H+ का ही निकालते हैं, H+ का निकालते हैं, ठीक है. तो इसका फिक्स है, पावर फिक्स है. चाहे या किसके साथ, चाहे या CH3CO- के साथ मिलकर के कोई आयन बनाएगा तो क्या बनेगा? इसके साथ मिलकर क्या बनेगा? CH3COOH बना लेगा. चाहे यह Cl- के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? इसके साथ कौन सा बना लेगा? HCl बना लेगा. हाँ, चाहे यह H+ किसके साथ,
Na प्लस के साथ मिलके क्या बना लेगा, Na प्लस के साथ मिलके क्या बनेगा, CaH2 NaH बना लेगा। NaH में, HCl में और इसमें सब में H प्लस का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। H प्लस का कंट्रीब्यूशन Na से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E एसीटेट एंड CH3CO माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन था अबाउट द कोहलर्ट्स। और उस जब ये बता दिया तो भैया आपका तो काम बन गया। नहीं तब तो आप जब ऐसे नहीं तो इसे घुमा के तो छोड़ दीजिएगा। तो क्या कहता है, सो देखिए इनका कहना था कि each ion make a definite contribution toward molar conductivity of electrolyte at infinite dilution, irrespective of nature of other ion in that electrolyte। कहता प्रत्येक आयन का कंट्रीब्यूशन, each ion make a definite contribution टुवार्ड द मोलर कंडक्टिविटी। प्रत्येक आयन का एक अपना कंट्रीब्यूशन है। वैसे ही जैसे H प्लस का कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है वैसे ही Cl माइनस का भी वैसे ही होगा। Cl माइनस चाहे Na प्लस से मिलके बनाइए, चाहे Ca2 प्लस के साथ मिलके बनाइए, किसी के साथ बनाइए, Cl माइनस का फिक्स होगा। प्रत्येक आयन का फिक्स है। समझ गए ना सर? बिल्कुल। वो ऐसा नहीं कि भैया हम वैसे आदमी में तो ये सेट नहीं खाएगा। यदि आपको भाई साहब ओ राधे श्याम जी, आपको यदि सुजीत बाबू के साथ मिलके काम कराए तब उस समय काम कुछ और कीजिएगा। प्रियंका चोपड़ा के साथ मिलके करा दे तब नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है। जी हाँ, each ion make a different contribution toward the molar conductivity। सच्ची बात है। toward the molar conductivity of the at infinite dilution irrespective of nature of other ions। और प्रत्येक आयन का जो अपना कंट्रीब्यूशन होता है, द इंडिविजुअल contribution of ion is called limiting molar ionic conductivity। बस आयन का इलेक्ट्रोलाइट में ये हमारा क्या रहता है, ये नहीं रहता। लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट और एक आयन का है ना, एक आयन का में क्या लगा देंगे, आयनिक। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन उन्होंने एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया? तो चलिए इसको देखते हैं, इसको मिटा के लिख लीजिए। तो देखिए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एस लग गया सर, ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को आप कहते हैं इस आधार पर। चलिए इसको मिटा लेते हैं, देन आपको दिखाते हैं कि क्या होता है भैया। चलो हटो। तो इसने कहा, किसने? हमारे कोहलर्ट्स भैया ने, कि लिमिटिंग मोलर conductivity of electrolyte। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका दूसरा नाम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, बोलते जाइए, एट अनंत डायल्यूशन एंड at infinite dilution is sum of
लिमिटिंग मोलर आयनिक, जी हाँ, लिमिटिंग मोलर आयनिक conductivities of cation and anions. Some of the limiting molar ionic conductivity of cation and anions which, चाहे लिखे each ions multiplied by number of ions which obtained, which present in one formula unit of that electrolyte. जी हाँ, कहता कुछ नहीं है, कहता ये है सर कि यदि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकालते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइंस, ठीक है, केटाइंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइंस। यहाँ हम एक काम करते हैं, m कर देते हैं ये किसका, प्लस का, है ना, यहाँ ऐसे कर देते हैं, m है किसका, माइनस का, केटायन और एनाइंस का, ठीक है। वैसे ही ये मोलर कंडक्टिविटी भी जैसे था वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी होगा। यहाँ जहाँ मोलर लगा है सर वहाँ इक्विवेलेंट लगा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं सर? जी हुजूर, ऐसे ऑफ इक्विवेलेंट वेट का ये माइनस इसका इक्विवेलेंट वेट का ये जोड़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ, जोड़ है, सम किसका है, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, आयन के कंडक्टिविटी का, केटायन, और each ion multiplied by the number which present in one formula units। जैसे देखिए सर हमने क्या लिखा है, एग्जाम्पल है, यदि आप देखिए इसमें करना है कि यदि हम निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी किसका, AaBy का, तो इसमें कहता है, देखिए ऐसे A, यहाँ x इसका नंबर हो गया, यहाँ x इसका नंबर हो गया, और ये देखिए y प्लस y इसका नंबर हो गया, b x माइनस, जहाँ देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा ये जो है ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, एंड दिस इज द नंबर, ये नंबर है, किसका नंबर है, केटायन का संख्या डिसोसिएशन से बना है, ये इसका नंबर है जो डिसोसिएशन से मिला है। तो ये है लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, ये केटायन का है, और वैसे ही ये लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी किसका है, एनायंस का, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन है। और ये इसका क्या है, केटायन और एनायन का क्या है, ये नंबर है जो डिसोसिएशन से बनाते हैं। इसको चलिए इसको देखिए, इसी आधार पर हम आगे लिखें, कॉपी कीजिए।
तो इसी ढंग से इसको हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ देखिए इक्विवेलेंट है, यहाँ ऐसे नहीं लिखिए इसको, थोड़ा सा इक्विवेलेंट है, यहाँ लिख दीजिए कि केटाइन का है ना, ऐसे लिख दीजिए, या एनाइन का ये लिख दीजिए एनाइन है। तो ऐसा कुछ नहीं है सब चीज़। तो देखिए इसके आधार पर हम आगे आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखिए यदि इस पर एग्जाम्पल आप बैठाइए, देखिए ऐसे हम NaCl का निकालते हैं, NaCl। तो NaCl का निकालेंगे तो देखिए ये लैम्डा ऐसे देखिए Na प्लस ऐसे, चलिए ये नॉट ऐसे इन्फिनिटी भी दे सकते हैं सर, ठीक है सर। हाँ Cl माइनस हो गया, नंबर तो इसमें है नहीं, जिसे Na प्लस Cl माइनस तो नंबर तो नहीं है मल्टीप्लाई करने वाले। हाँ जी, इसमें देखिए ये लैम्डा है, लेकिन इसका क्या करते हैं, कुछ नहीं, किताब सबका बदमाशी है। बदमाशी क्या है, आपके सुविधा के अनुसार इसका लंगड़ी काट दिया गया, समझ आइए, इसको लंगड़ी बढ़ा दिया, बस इतना ही सब बात है। दिस इज ऐसो है, दिस क्या है, ये भी लैम्डा है लेकिन लंगड़ी वाला है, आयन का है, ये बिना लंगड़ी वाला है, ठीक। अच्छा नहीं, दिस इज लैम्डा नॉट एम फॉर इलेक्ट्रोलाइट NaCl, जिसमें क्या है, दिस इज द लिमिटिंग मोलर आयन यहाँ कौन है, Na प्लस का है, और ये Cl माइनस का। चलिए ठीक है, वैसे ही इसका यदि आप CaCl2 का निकालते हैं तो कैसे बनाते हैं बताइए। Ca2 प्लस 2Cl माइनस करते हैं ना, तो देखिए ऐसे, वाह, Ca2 प्लस हो गया ना, हाँ, यहाँ इसका Cl माइनस करते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, Ca2 प्लस 2Cl माइनस करते हैं ना सर, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हाँ, तो ऐसे ही देखिए ऐसे कर दीजिए, Cl माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आप लोग तो टैलेंटेड है, पता है। तो x और y को यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ नंबर, यहाँ जो y देते थे ना, यहाँ आपको नहीं समझ में आया होगा, हम समझ रहे हैं। तो देखिए ये आपका केटाइन है, ये आपका एनाइन है, ये नंबर के आधार पर हमको दे देना है। अब चलिए इसी जगह हम लोग Al I3 कर देते हैं, तो क्या होगा बताइए। Al I3 कैसे टूटेगा, Al3 प्लस और 3Cl माइनस टूटेगा ना सर। तो यहाँ हम लोग क्या करें, चलो भैया चलो 3 प्लस, हाँ जी, यहाँ ऐसे कर देंगे, Cl माइनस कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं हो गया, टैलेंटेड है। अब जरा देखिए, चलिए ये सबसे अच्छा होगा, आप इस पर तो एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत नहीं होगा, Al2SO4 होल 3 थ्राइस का। चलिए इसका निकालिए, यहाँ देखिए ये एकदम इस पर सूट खाएगा, एकदम सूट खाता है। अरे वाह क्या बात है, ये देखिए 3 प्लस, देखो यहाँ देख रहे हैं ना, अब बैठा लीजिएगा सर। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 से। अब देखिए, अरे वाह कितना क्या है, SO4 2 माइनस, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, चूँकि इसको Al2SO4 इसको यदि आप करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो क्या होता है, Al3 प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 2 से, इसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, यही ना मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही ना बनता है, तो यही ना है सर। यहाँ देखिए देखिए, ये देखिए बैठा लीजिए, देखो इस पर एकदम सूट करता है, देखिए है ना सर, देख लीजिए एकदम आँख फाड़ के देख लीजिए, है ना, माइक्रोस्कोप लगा के देख लीजिए, बिल्कुल है ना सर। देखिए यहाँ ये इसका आयंस है, इसका चार्ज होता है, ये उसका नंबर होता है, देखिए इस पर सूट करें, यही से बना दिया, दैट्स ऑल, क्लियर। तो चलिए कॉपी कीजिए, देन आगे आपको इसका एप्लीकेशन बताते हैं। तो चलिए पहला एप्लीकेशन हम लोग इसका देखेंगे। पहला तो वही है जिसके कारण हम लोग कोहलट्स लॉ पढ़े थे, क्या, बिल्कुल सही बोले, क्या बोले, इन ए कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जी हाँ, देखिए ये कैसे बताया था। देखिए कल्पना कीजिए कि सर इसको हमको ये इसका एसिटिक एसिड का निकालना है, ये इसका निकालना है। लेकिन जब एसिटिक एसिड को आप सॉल्यूशन में डालेंगे सर, कितना भी डाइल्यूट कर देंगे कंप्लीटली नहीं टूटेगा ना। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि हम 10 मॉलिक्यूल इसका डालें,
10 गिनती करके, समझाने के लिए कर रहे हैं, 10 का मतलब 10 नहीं, हाँ जी 10 डालें। तो आप डाइल्यूशन करते जाइएगा तो फिर भी क्या होगा, कम यदि डाइल्यूट कीजिएगा यानी कम सॉल्वेंट रहेगा तो इसमें से 4 मॉलिक्यूल टूटेगा, डाइल्यूट कर दीजिएगा तो 5 और डाइल्यूट कर दीजिएगा 6 7 ऐसे टूट जाएगा। 7 मॉलिक्यूल टूट गया, 3 बचा हुआ रह गया। तो 3 बचा हुआ रह गया तो जब तक वो बचा है कंप्लीटली नहीं टूटा, तो इसका कितना भी आप डाइल्यूट कर देंगे, लैम्डा नॉट एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो आप नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रोलाइट पूरे के पूरे नहीं टूटा। ठीक है, तो 7 में से 10 में से 7 टूट गया, 3 नहीं टूटा। तो ये 3 जब तक नहीं टूटा यानी पूरे के पूरे आयन हमको अवेलेबल नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कोई भी कंडक्टिविटी यदि हम निकाल लेंगे तो कैसे कर सकते हैं, दिस इज द लास्ट लिमिटिंग दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, नहीं निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते। तो कोहलर्स ने कहा कि भैया यदि पूरा का पूरा ये 3 को नहीं टूटा ना तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करो, यदि आप डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है CH3CO माइनस और ये H प्लस बनता है ना। तो कहा कि कोई बात नहीं है, H प्लस चाहे इसके साथ रहे, चाहे एसिटिक एसिड इसके साथ रहे, चाहे किसी के साथ रहे, इसका कंट्रीब्यूशन फिक्स है, इसका कंट्रीब्यूशन फिक्स है। तो इसमें नहीं टूटा है तो क्या हो गया, छाती पीटने की कोई जरूरत नहीं है। कै गो मॉलिक्यूल डाला था, 10 गो, कोई बात नहीं है, उसको इसका संख्या 10 से इसका फिक्स है। एगो का कहीं से भी H प्लस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी हम लोग कहीं से निकाल लेंगे, ठीक है, और इसके संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताली बजा देंगे, देखो निकल गया। समझ रहा था, नहीं टूटेगा तो नहीं निकलेगा, अरे कोई बात नहीं, नाक ऐसे नहीं घुमा कर तो क्या घुमा के पकड़ लेंगे तुम, बट यही बात है सर। क्या मतलब है कि एसिटिक एसिड नहीं कंप्लीटली, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूटा तो कोई बात नहीं है, उसका संख्या, उसके केटायन या एनायन का संख्या हमको पता हो जाएगा। टूटा तो भी वाला, नहीं भी टूटा तो भी बाय बाय, क्या कहते हैं भला। हाँ, हम क्या करेंगे, बिल्कुल इनडायरेक्टली कोहलर्स लॉ लगा के निकाल लेंगे। जैसे देखिए सर, तो ये तो आपको हम समझाने के लिए कहे थे, यहाँ न्यूमेरिकली हम लोग कैसे क्या करते हैं सर, देखिए जैसे ये है, इसका निकालना है, और आपको कह रहा है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 3 का दे दिया लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, ये आपको निकालना है, जो आप नहीं निकाल पा रहे थे, ऐसे से छाती पीट रहे थे, कैसे निकाले। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए एसीटेट इसका दिया हुआ है, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आपको पता है, यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका भी आपको पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो इसका भी आपको पता है, ये सब आपको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये हमको निकालना है, तो ये सब तो पूरा टूट जाता है। तो आपको यहाँ क्या कीजिएगा, 3 इसमें समझाने के लिए जो भी बताए कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन न्यूमेरिकली क्या करना होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का यदि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो यदि 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे मल्टीप्लाई करके तीसरे से ऐसे सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिएगा, ताकि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट ये आ जाए, है ना, ये आ जाए। तो आप ऐसे कीजिएगा, जैसे यहाँ ये कैसे आएगा सर, यदि इसको ये है प्लस, ये Na प्लस है, देख रहे हैं सर, ये यदि आप इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो, H प्लस है, तो ये Cl माइनस है, इसको यदि तोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, Na प्लस और ये Cl माइनस। अब आप क्या कीजिएगा तो ये आ जाएगा सर, बताइए तो आप क्या कीजिए कि ये दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, और इससे घटा दीजिए, नहीं है, 1 और 2 को जोड़ करके तीसरे से घटा दीजिएगा, तो आपका ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्या करेगा, ये इसको कट देगा, ये इसको कट देगा, देखिए ये आ गया। यानी इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, और उसको 3 से क्या कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर दिए, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो 1 और 2 का वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए कितना 400, इसका क्या रहेगा 200, कुछ दिया रहेगा, इसका भी रहेगा 150, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के इससे घटा दीजिएगा, जो आएगा वही इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है सर। कभी कभी न्यूमेरिकल बनाते समय देखिएगा कि जो ये सब होगा उसमें सुटेबल नंबर से आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएट करने के बाद जो आयन अवेलेबल हुआ है वो आपका कंप्लीटली आ जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, छोटा मोटा न्यूमेरिकल बना लेते हैं, दिन आप तो
टैलेंटेड आदमी लोग हैं। देखिए यहाँ हम लिखे ना, मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है NaOH का, NaCl का, BaCl2 का एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर उसका वैल्यू दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपका BaOH होल 2 का पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, देखिए सर ऐसे ये BaOH ये कैसे कब आएगा बताइए, ये कैसे आएगा? आपके पास यही है, ये 3 है इलेक्ट्रोलाइट, ये कैसे आएगा? तो सर ऐसे कीजिएगा कि ये जो है आप BaCl2 देखिए प्लस NaOH है और ये NaCl ये इसी के हेल्प से आपको ये निकालना है। तो देखिए यहाँ Ba एक आयन है, निकल है, OH यहाँ 2 है, ठीक है सर, और आपका यहाँ क्या है, एक ही है। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा यहाँ ठीक से ये देखिए सर, NaOH है ना सर। तो आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई, ये आपको अपना दिमाग लगाना होगा, 2 से कर दीजिए, इसको भी 2 से कर दीजिए। अरे यार कहे टेटर लिखा है हुआ, हाँ इसको भी 2 से कर दीजिए, ठीक है सर। ऐसा 2 करने से क्या होगा, ये 2 करने से आपका देखिए 2Na से 2Na कट जाएगा, नहीं ये 2Cl से ये Cl कट जाएगा, नहीं तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ आप इसका वैल्यू डाल दीजिए, इसका वैल्यू कितना है Ba का 2.80 इंटू 10⁻² प्लस 2 लगाना, 2 NaOH का कितना है, NaOH का 2.81 10⁻² और NaCl का कितना है 2 इंटू 1.265 इंटू 10⁻²। तो ऐसे कर दीजिएगा तो आपका ये 232 इंटू इतना आ जाए, इतना सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल आंसर आएगा, ठीक है सर। अब यहाँ आप देखिए, ये आपको करने के लिए कह रहे हैं, ये कैसे क्यों किए सो देखिए, ये आप ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है सर, इसको डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए Ba2 प्लस ये यहाँ देखिए Cl माइनस 2, यही ना मिला है, सॉरी 2OH माइनस OH में, यही है, यही आपको लाना है। देखिए इससे यदि आप कीजिएगा तो ये देखिए, ये हम समझाने के लिए, इतना आप करने मत दीजिएगा, ये आपको ऐसे सेट करके आपको बना लीजिएगा। कंपटीशन में तो बस ऐसे ही देखिएगा, बस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिएगा, ऐसे कम पूछता है, हाँ। लेकिन यदि इसमें भी आता है बोर्ड में भी तो आप इस ढंग से कीजिएगा। आप ये सब आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ क्या होगा, Ba2 प्लस है, यहाँ देखिए Cl माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये निकल गया, प्लस इसका देखिए 2 से क्यों कर रहे हैं आप, Na प्लस 2 OH माइनस देखिए, OH माइनस देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, देखिए ये हो गया, यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए हैं Na प्लस और फिर Cl माइनस, यही ना किए, देखिए। तो देखिए क्या करते हैं, ये देखिए 2Na प्लस से 2Na देखिए ये कट गया, ये 2Cl माइनस, यहाँ 2Cl माइनस से देखिए ये कट गया, आपका क्या बच गया, ये लैम्डा Ba2 प्लस और क्या बचा है यहाँ 2 लैम्डा OH माइनस, ये ना बचा, यही दोनों मिलकर देखिए बच गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा कि ये हम बता रहे हैं, आपको ऐसे ही करके बना लेना होगा, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा एप्लीकेशन है इन ए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte, degree of dissociation of weak electrolyte।
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ या चलिए, या ऐसे भी हो सकता है, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा चलिए बाद में लिखते हैं। यहाँ ये क्या है, वेयर ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, गिवन कंसंट्रेशन। जबकि इस भाई साहब से आप परिचित हैं, क्या है, दिस इज लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के क्या कहते हैं आप, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है सर। तो ये रेशियो के आधार पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, और दिस कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोहलर्ट्स लॉ, कोहलर्ट्स लॉ लगा करके आप ये निकाल लिया करते हैं, ये निकालते हैं। और ये क्वेश्चन में गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया रहता है। ये आप कोहलर्ट्स लॉ आधार पर सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ करके आप ये निकाल लीजिएगा, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ना, अल्फा में भी ये जो एट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के आधार पर बिल्कुल ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है सर। ये मोलर के बदले क्या चीज, मोलर के बदले आपका इक्विवेलेंट भी रहेगा, तो भी आप इसको आप अप्लाई करके बना सकते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो हो गया। तो देखिए तीसरा एप्लीकेशन है, लिख लीजिए, ठीक। तीसरा एप्लीकेशन इन ए कैलकुलेशन ऑफ इस in a calculation of dissociation constant, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको के हम बोलते हैं, ये कापा नहीं भैया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे बहुत सारा NH4 OH हो, है ना, इसमें से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे आप CH3COOH का देखिए सर, ऐसे आप कुछ आप याद कीजिए, आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उसमें देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ये इसका C हो तो 0 होता है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन यदि यह C अल्फा हो, यदि यह C अल्फा हो तो ये कितना बच जाएगा सर, Cl, यदि ये हो गया क्या चीज 1 माइनस अल्फा, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख देते हैं सर। हाँ चलो एक लाइन रचना, आप लोग जो है ना ये तो लिख करके रखना चाहिए सर, ये सब तो आसान है, इसमें तो समय बर्बाद होता है। चलिए ये क्या हो गया है, C अल्फा इंटू C अल्फा, हाँ ये है C1 माइनस अल्फा। इसको यदि आप कीजिएगा तो क्या होगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, इससे ये कट गया, तो दैट्स वाई K इजकल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। देखिए इसको बस डायरेक्ट ये आप रखिए सर, ये तो आप जानते हैं। और वेयर आप अल्फा इजकल टू क्या चीज़ जरूरत पड़ जाएगा इसका, ये अप्लाई करके ये इन्फिनिटी यहाँ इसका यूज कीजिएगा, ठीक है।
जब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेगा अल्फा आपके पास नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, तो देखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला लगा करके आपको न्यूमेरिकल बनवाने के चाहेगा तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो देखिएगा अल्फा आपको नहीं रहेगा, तो अल्फा कैसे निकालेगा ये वैल्यू करके, तो थोड़ा देखिएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ है, NH4Cl, NOH और NaCl का दिया हुआ है। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल देसी नॉर्मल जानते ही आप, मिली नॉर्मल, देसी नॉर्मल 1/10, सेंटी नॉर्मल 1/100, मिली 1/1000, आप सोल्यूशन पढ़े तो सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन का दिया हुआ है। एक कोई सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन दिया हुआ है, यानी गिवन कंसंट्रेशन, दैट इज द गिवन कंसंट्रेशन पर ये मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH एट दिस सॉल्यूशन, तो NH4OH का पूछ रहा है, NH4OH का सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन में उसका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालिए। देखिए पूछ रहा है NH4OH का, लेकिन ये सब दिया है किसका, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। NH4OH का ही गिवन कंसंट्रेशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ये गिवन कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं, सीधे लिमिटिंग हटा दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है सर। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये निकालिए। चलिए हम आपको बताए थे कि केमिस्ट्री में क्या करना है, पहले क्या निकालना होता है वो फार्मूला लिखिए, ठीक है सर। ये फार्मूला लिखिए और इसमें यही कहते हैं, पहले फार्मूला लिखिए और देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ उसका निकाल के नहीं रखती, तो इस क्वेश्चन यही आपको निकालना है, देन डिसोसिएशन क्वेश्चन बाद में निकालेंगे। तो ये निकालना है, देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ जी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, यही दिया हुआ, देखिए ये 9.33 देखिए ये दिया हुआ गिवन कंसंट्रेशन पर, जबकि ये अरे भाई ये तो ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा कोहलर्स लॉ लगा के, जैसे आपका NH4OH का पूछ रहा है, नहीं इसका NH4OH का पूछ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे सर, किसको किसको जोड़ लेंगे, आप इसको जोड़ लीजिए, किसको जोड़ लीजिए, NH4Cl को जोड़ लीजिए और NaOH को जोड़ लीजिए और उसको NaCl से घटा दीजिए, नहीं ताकि क्या होगा Na प्लस वाला Cl माइनस, तो इसको जब आप जोड़िएगा है ना, तो NH ये कितना है 129.8 प्लस NH का कितना है 2.4, उसमें से माइनस 108.9 कीजिएगा, ठीक है सर। तो ये आपका 238.9 ये आ गया ये कितना है 238.9, ठीक है। और इसको यदि आप सोल्व करते हैं सर तो अल्फा आपको आ जाता है ये 0.0392, ये अल्फा नहीं निकल गया। तो क्या किए आप, बस अल्फा का फार्मूला लिखे ढूंढे, इसमें क्या है तो ये गिवन कंसंट्रेशन पर क्वेश्चन में दिया रहेगा, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ, लिमिटिंग वाला आपने कोहलर्स लॉ लगा के जैसे आप निकालते हैं वैसे निकालिए। देन डिसोसिएशन कांस्टेंट के पूछता है तो के इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है, 1 माइनस अल्फा, C आपका क्या है सेंटी नॉर्मल है सर 0.01 हो गया, ये अल्फा 0.0392 का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस ये 0.03 बस के, इसको सॉल्व कर दीजिए सर, आ गया बन गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। एंड लास्ट एप्लीकेशन है कि कुछ सॉल्ट ऐसा है जो वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंगली सॉल्युबल, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है उसके सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में, जैसे आप दिया हुआ है AgI2, PbI2, AgNO3, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो इस केस में कहता है कि इन केस ऑफ सच सॉल्ट
आप जानते हैं एट गिवन कंसंट्रेशन किसी कंसंट्रेशन C पर, ठीक है सर, ये जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है ये आप निकालते हैं कापा इंटू 1000 बाई ये मोलारिटी होता है मोल, ठीक है सर। तो एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन यदि पूरा सैचुरेटेड हो जाए, हाँ, उस केस में कहता है ये जो गिवन कंसंट्रेशन पर जो इसका मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड देयर मोलारिटी जो मोलर कंसंट्रेशन होता है दैट विल बी इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखिएगा। तो दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ये एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग इस एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस जिस समय सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो उस समय क्या हो, हमारा ये जो है ये हो गया, ये आप जानते ही हैं, एंड 1000 बाई मोलारिटी को ही यानी देयर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड K इंटू 1000 बाई ये सॉल्युबिलिटी। और ये फिर अगेन आप क्या कर लीजिएगा बाई यूजिंग कोहलर्ट्स लॉ लगा करके आप निकाल देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लिखे हैं जस्ट इस पर, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl दिया हुआ यही। तो कहता है सॉल्युबिलिटी निकालिए, व्हाट इज दिस सॉल्युबिलिटी, जबकि लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी Ag प्लस और Cl माइनस का दिया हुआ क्वेश्चन, तो हमने बना दिया है ताकि इस समय। तो देखिए सॉल्युबिलिटी इजकल टू ये फार्मूला होता है, जस्ट आप देखें K ना, तो ये तो K आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये लिमिटिंग वाला फिर वैसे ही AgCl का पूछ रहा है, तो AgCl का कैसे करेंगे, Ag प्लस Cl माइनस का जोड़ करके इतना है, इसको यहाँ रख दीजिएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ गया, बस सिंपल सा बात। ये क्वेश्चन में दिया रहा था और ये जो है आप कोहलर्ट्स लॉ लगा के निकाल लेंगे तो आसानी से, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा होगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आप पढ़ने के लिए बेचैन थे क्या, जो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और उसमें नर्स इक्वेशन एंड सो ऑन, जो आप इस चैप्टर का खासियत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वही शुरू करने वाले हैं, कौन, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल। तो चलिए बहुत मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में। आप क्या करेंगे सर, हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें लिंक दिया रहता है, आप देखेंगे उसमें 2 लिंक दिया रहेगा, वो लिंक को जरूर देखेंगे। कैसा लिंक रहता है पता ही है, यदि ये लेक्चर नंबर 5 है तो 4 का रहेगा और 6 का रहेगा। तो आप पढ़िए, दोस्तों को बताइए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए सर, दोस्त को भी बताइए, थोड़ा अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर भी कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है सर कि बस अपना काम चल गया, काम हो गया, दूसरे को भी बताइए, शेयर कराइए, लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।